तो आगे सब लोग देखो, आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चालू हुआ है, जिसमें कि हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 है ये उसका। और कुछ एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें कि बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कम से कम मेहनत में एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, भले आपको गणित आए या ना आए, क्वेश्चन बन जाना चाहिए, वो सारा तरीका हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन ये वाला पिछले वीडियो में आप लोग के लिए छोड़ा था कि इसको करके बताओ, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे उस वीडियो में, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क था, इसको एक बताया जाए कि देखो क्या कहा जा रहा है कि संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना बचेगा। तो आप लोग को बताए थे कि जब 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बच रहा है, तो संख्या को अगर वर्ग करोगे तो ये जो शेषफल है ये भी तो वर्ग हो जाएगा, मतलब वर्ग होके क्या बन जाएगा 16, और इस 16 में अब फिर से 7 से भाग लगने लगेगा, तो 7 दूना 14 और शेष बचेगा 2। ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। करना क्या है, जो पहले वाला शेष है उसको वर्ग करना है, और फिर जो भाजक है उससे एक बार और भाग लगा देना है, और जो शेष बचेगा वो आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। देखो ये भी एनटीपीसी का पूछा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा तूफानी खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आसान आसान क्वेश्चन ही आते हैं सारे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आप लोग को करके हम दिखा देंगे कि कोई डरने की बात है ही नहीं, ठीक है। अब देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ये बचपन से पढ़ रहे हैं, कितना 9999। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि योग 307 से विभाज्य हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 307 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो 307 से भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, है ना। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, इधर खत्म हो गया 9। अब देखो 2 बार में लग जाएगा कितना 614, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, और 7 में से 6 गया 1, ठीक है। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाई जाए वाला बात होता तो ये शेषफल जो है वो उत्तर हो जाता 175, ठीक है। क्योंकि 175 अगर इसमें से घटा दोगे तो शेषफल बचेगा नहीं, 0 हो जाएगा और संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो देखो 307 में से अगर 175 हम लोग घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, और 3 में से 3 नहीं, अब 2 है, 2 में से 1 गया 1, 132 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब भाजक में से ये शेषफल घटाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो कई लड़कों को ये नहीं पता होता है कि ऐसा करते क्यों है, ठीक है। ये तो पता है कि भाजक में से शेषफल घटा के हम लोग आंसर कर देंगे क्या जोड़ी जाए वाले केस में, लेकिन ऐसा करते क्यों है। तो देखो कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे ये 9999 एक संख्या था, इसमें से अगर 175 हम लोग घटा देते, ठीक है, तो ये संख्या विभाजित हो जाती 307 से, है ना। ये शेषफल अगर नहीं बचता तो संख्या विभाजित हो जाती, तो घटाने पर जो संख्या आता वो 307 से विभाजित होती, लेकिन वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती, ठीक है। कब, जब उसमें से कुछ घटाया जा रहा है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो जब जोड़ी जाए का बात है तो ये जो विभाजित संख्या है, इतना बड़ा संख्या जो है, इतना घटाओ ये विभाजित संख्या है, इसमें एक बार और अगर कोई 307 बढ़ा दे तो जो अगला नंबर मिलेगा वो भी 307 से विभाजित होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी विभाजित था ही, 307 और बढ़ाया तो एक बार और भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये कायदे से बन रहा है 9999 प्लस 307 माइनस 175। तो यहां से ये चीज निकल के आता है कि भाजक घटाओ शेष अगर जोड़ा जाए किसी संख्या में तो वो संख्या विभाजित हो जाती है भाजक से, ठीक है। तो आया बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्या है नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। देखो ये एनटीपीसी 21 में पूछा हुआ, ये भी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, पता है ना, 10,488, याद रखना, दिमाग में घूमना चाहिए वो दिन भर, सुबह से लेकर रात तक, जब तक नींद ना आ जाए। ऐसा नहीं कि सोचते सोचते ही सो जाना है, करना भी है, पढ़ना भी है, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, बस पढ़ाई करो। देखो क्या कहा जा रहा है कि 3 से 60 तक ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो भाई 3 के बाद 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो है वो 5, 10, 15, 20 इसी तरीके से 5 के पहाड़ा में जो सारी संख्याएं आती है वो सब 5 से विभाजित होंगी। कहाँ तक आएगी, तो 60 के बीच बोलता है, मतलब 60 नहीं लेना, 60 के पहले 55, ठीक है। तो देखो 5 से लेके 55 तक टोटल 11 संख्याएं हैं। इसमें बोला जा रहा है कि कितनी विषम संख्या है, तो जिसके जिसके पीछे 0 है वो तो सम संख्या होता है, तो उसको हटा देना है। तो कितनी संख्याएं होंगी भाई, तो 10, 20, 30, 40, 50, 5 संख्या होगी, इसको हटा लो। क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। ठीक है, इसको हम बताए थे कि कभी भी सीरीज से नहीं करना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है कि इस 300 में हम लोग 7 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में लगता है भागफल पता करना है बस। ठीक है, 3 7 चौका 28, 2 30, 7 दूना 14 है ना, 42 आ गया भागफल और बचेगा 6 और नीचे 7, तो इसका जरूरत हम लोग को है नहीं। उसी तरीके से 1000 में भी हम लोग 7 से लगाएंगे फटाक से, तो 7 एकम 7, 3 10, 30 आ गया, फिर से 300 बन रहा है तो भाई 42 यहाँ भी नजर आएगा और 6/7 दिखेगा, इसका कोई काम है नहीं। तो इस 142 में से 42 घटाएंगे तो आ जाएगा 100, मतलब 100 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, बेधड़क बेहिचक अपने सवाल पूछिए, क्योंकि जो पूछता है वही सीखता है। अब देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो अभी जो एक क्वेश्चन ये पीछे वाला आया था, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये क्वेश्चन कि 307 से पूर्णतः विभाजित हो कितनी क्या जोड़ी जाए। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें सिंपल सा ये बात बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 468 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए, इसमें जब आप, वैसे तो 132 आंसर मिला, इस 132 को जब 9 में जोड़ोगे तो 4 अंकों की बड़ी संख्या नहीं रह के 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी विभाजित होने वाली। तो इस चीज से बचना है तो केवल और केवल शेषफल घटाना है। ठीक है, अगर भाजक घटाओ शेष करके जोड़ेंगे तो फिर वो 5 अंकों की संख्या यहाँ पे नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, देखो 468 से भाग देना है किसमें, 9 9 9 9 9 में। ठीक है, अब भाई 468 से 2 बार में तो लग ही सकता है, 8 दूना 16, 46 दूना 92, 1 93। ठीक है, 9 से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और ये खत्म 63, 639। ठीक है, 639। अब इसमें कितनी बार में लग सकता है, तो एक बार में हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, कितना, तो 468। ठीक है, अब 9 से 8 गया 1, 13 से 6 जाएगा तो 4 3 7, 71। ठीक है, और 5 में से 4 गया 171, 1 9 और उतरेगा तो कितनी बार में लग सकता है भाई, तो देखो 2 बार में 936 था तो 4 बार में जो है 93 का डबल 9 दूना 18 के आसपास नजर आएगा, तो 4 बार में तो लगेगा नहीं, 3 बार में ही लगना चाहिए। 8 तिया 24 का 4 बाकी 2 और 6 तिया 18, 19 20, 2 4 तिया 12, 13 14, 1404। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 से 4 गया 5, 1 7 में से 4 गया 3, 315। ठीक है, ये 315 शेषफल है। अगर इस 315 को इस 9 में से घटा दे, 9 में से, तो हम लोग को वो संख्या मिल जाएगी जो पूर्णतः विभाजित है। मतलब कि 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 84 पीछे दिखना चाहिए जो केवल ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, लेकिन और बनाना चाहो तो ये घटा लो, 9 9 6 8 4, ये वो संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। नोट करो ध्यान से, पहला नंबर पॉइंट कि ये 9 9 6 8 4 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 468 से विभाज्य है। इसके अलावा अगर ये पूछता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो फिर आप आंसर करते 315, क्योंकि 315 घटाने के बाद ये संख्या 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। इसी में अगर पूछता कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ी जाए कि संख्या 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हम लोग 468 में 315 घटा के आंसर करते हैं। मतलब कितना करते हैं, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 153 जोड़ी जाए तो संख्या 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन जब भी जोड़ा जाए वाला केस आता है, यही चीज हम पीछे जाके भी बता रहे थे उस क्वेश्चन में, कि अगर तुम जोड़ दोगे तो फिर ये 5 अंकों की बड़ी संख्या नहीं रह जाएगी, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी विभाजित होने वाली। कैसे, देखो 9 3 12 का 2 बाकी 1, 9 5 14 1 15 का 5 बाकी 1, 9 1 10 1 11 बाकी 1, 99 और 1 100। ठीक है, ये बन गया ये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे कि 153 का 1 इसमें दे देते, ये 1 लाख बन जाता और 152 जोड़ देते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। आ गया पिछला ही मिलता जुलता क्वेश्चन। तो करेंगे क्या, 5 6 7 यहाँ तीनों का बात हो रहा है, तो देखो 5 6 और 7 का अगर एलसीएम निकालना है, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम इसका चाहिए, तो सीधा सीधा काम हम लोग क्या कर देंगे, 5 गुना 6 गुना 7 इसलिए कर देंगे क्योंकि आप लोग को एलसीएम एचसीएफ में हम बता चुके हैं कि इनके बीच का मस 1 है। जहां मस 1 होता है संख्याओं के बीच, वहां उनका लस सीधे गुना करने पर मिल जाता है। ठीक है, तो 6 5 30 7 210,
है ना, 210 इसका एलसीएम हो गया। अब देखो 250 में भाग दोगे 210 से तो आएगा कितना 1, और 1000 में भाग दोगे 210 से तो आएगा कितना 4, नहीं 84, 840 लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। अब पहले आया 1 फिर आया 4, तो 4 घटाओ 1 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है बात समझ में? कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए कमेंट में, उसका जरूर ही समाधान किया जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल पूछना चाहिए, ठीक है। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, उम्मीद है कि आप लोग 83 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको घटा के उत्तर कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा या सबसे पहले आएगा उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कहा जा रहा है, 47 का पावर 25 घटाओ 1 किससे पूर्णतः विभाज्य। देखो पिछले लेक्चर में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था याद करो, उसमें था 41 का पावर 43 जोड़ 43 का पावर 43 किससे विभाज्य है, और इसमें बहुत अच्छे से हम बताए थे कि क्या आंसर होगा और मिलता जुलता क्या पूछा जा सकता है, तो ये उसका मिलता जुलता वाला चीज़ ही है, ठीक है। अगर उस चीज़ को आप सही से देखे होंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये 47 का पावर 25 घटाओ 1 का पावर 25 है, ठीक है। और जब पावर होता है विषम तो संख्या जो है वो 47 घटाओ 1 मतलब 46 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। और ये होता क्यों है ये आप लोग को बताए थे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे फॉर्मूला है, तो ये विभाजित होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, इससे विभाजित होता है। तो ये a माइनस बी से विभाजित होना चाहिए, मतलब 47 घटाओ 1 46 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन अब 46 ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है कि ये 46 किससे भाग लगता है। तो भाई 46 को 2 गुना 23 लिख सकते हैं, तो जब 46 या तो 2 से लगेगा या 23 से लगेगा, तो इस पूरी संख्या में भी या तो 2 से भाग लगेगा या 23 से लगेगा। तो आंसर हो गया कौन, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान से बस सारे लेक्चर देख जाओगे ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम गारंटी दे सकते हैं कागज पर लिख के, ठीक है। बस बहुत ध्यान से हर चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा जा रहा है, यदि एक n 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए। तो भाई एक कितनी बार रहेगा तो जोड़ 9 बनेगा, सीधी सी बात है, 9 बार रहेगा। तो अब देखो 3 3 3 टोटल 9 बार अगर एक आया तो सबको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 9, और 9 अगर योग आ गया तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं करना है, विभाज्यता का नियम का वीडियो देख के आइए इसी चैनल पे, बहुत अच्छे से हर एक विभाज्यता का नियम आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो देखो 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। मेरा एक ऑब्जर्वेशन याद रखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो पहले 280 से भाग लगाया जा रहा था, अब 35 से भाग लगाया जा रहा है। 100% चांस है कि इस 280 में 35 से पूरा पूरा भाग लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा डाटा ही दिया जाता है। अगर नहीं भाग लग रहा है तब फिर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको और एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि 35 गुना होता है 70 और 70 का 4 गुना 280 है, मतलब ये 8 बार में भाग लगता है ना। तो ये होगा ही होगा, ये तय है। इस तरह का क्वेश्चन में ये संख्या इसमें भाग लगाएगी, और अगर ऐसा मिल गया आपको तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, 35 से सीधे 73 में भाग देना है। 35 दुना 70 हो गया, शेषफल बचा 3, यही होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आ रहा बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य। अब इसको देख के तो मन करेगा कि अरे सभी संख्याओं से विभाज्य तो वही होता है जो एलसीएम होता है, मतलब 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 10 तक की संख्याओं का लसा निकालना पड़ेगा, बहुत बवाल हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो भाई इतना नहीं करना है, सीधी सी बात ये समझो कि अगर 2 से लेकर 10 तक की संख्या से कोई संख्या विभाज्य होगी तो 10 की वजह से ये तो तय है कि उसके पीछे 0 आना चाहिए, मतलब या तो ए या तो बी, सी और डी तो होने से रहा, ठीक है, खत्म हो गया। अब देखो बी जो है 100 है, 100 एक सम संख्या है, ठीक है, इसमें बहुत सी संख्याओं से भाग नहीं लगता है। 100 का फैक्टर क्या है 4 गुना 25, मतलब 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, है ना। न इसमें 6 से लगेगा, न 7 से लगेगा, न 8 से लगेगा, है ना।
न 3 से लग गया, बहुत सी संख्याओं से नहीं लगता है, तो बी भी होने से रहा। आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। वैसे मेरा ये हिदायत है कि इस 2 से 10 तक भाग लगने वाली संख्या का जो डाटा है ना, ये 2520, इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। इसलिए याद रखें क्योंकि इस डाटा का इस्तेमाल कई क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो जाता है। आगे आप लोग को दिखाएंगे, जो भी डाटा हम याद रखने कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए याद रखा कीजिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए।